अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वार प्रहरी। ईवीएम पर न भरोसा कल था और न आज है। यह बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने यह बात संसद भवन में राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान यह बात ओम प्रकाश बिरला स्पीकर के समक्ष रखते हुए कहा कि मान्यवर, यदि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट भी सांसदों की जीत जाएं, फिर भी हमें ईवीएम पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं है और आगे आने वाले वक्त के दौरान जब हम संसद में एक शक्ति के रूप में रहेंगे तो हम इस ईवीएम को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे, क्योंकि इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने के साथ साथ लोग अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का उन्हें मौका नहीं मिल पाता है और वह अपनी बातों को जो प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं और संसद तक पहुंचा पाना चाहते हैं वह पहुंचा नहीं पाते हैं। ऐसे में हम एक स्वतंत्र और स्वच्छ और सशक्त भारत की कल्पना करके हम देश को और लोगों को और समाज को सौंपना चाहते हैं। यही बात तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने यही ईवीएम पर बात रखते हुए कहा। फिर अखिलेश यादव ने इस भ्रष्टाचार की एक एक परत को ऐसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी जिस बनारस के गांव को गोद लिए थे, आज उसकी दशा और व्यथा उसी प्रकार से दयनीय बनी हुई है, बल्कि और ही बिखरती चली जा रही है। ऐसे समय में उस पर ध्यान देना बहुत अवश्यंभावी है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें देश में बहुत तेजी से मजबूत हो रही हैं और उसको उखाड़ना और उसका उन्मूलन करना बहुत समाज के लिए अवश्यंभावी हो गया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उसकी एक वीडियो की क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। 23 मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेस वे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है।
टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर यह है, जो गांव कभी गोद लिया गया था उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर को लाते रहेंगे जो लोगों को और समाज को एक सशक्त बनाने का प्रयास जरूर करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।